हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सबने सुना ही होगा रिसेंटली फाइनेंस एक्ट 2024 के बारे में, जो फाइनेंस बिल 2024 निर्मला सीतारमन जी ने प्रेजेंट किया है। इसमें कैपिटल गेन ये जो चैप्टर है, इसमें दो मेजर अमेंडमेंट किए गए हैं। एक तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसकी टैक्स रेट जो है वो कर दी गई है 20% से 12.5%। मतलब अब से 23 जुलाई 24 ऑनवर्ड जो भी ट्रांसफर होंगे, जो भी सेल होंगे, उस पर कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट लगेगी 12.5%। और इंडेक्सेशन जो था वो बेनिफिट आप रिमूव कर दिया गया है अब से ऑन असेट्स ट्रांसफर्ड ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। आई होप सब लोगों ने ये जो दो चेंजेस है ये शायद सुने ही होंगे। एंड रिसेंटली पिछले कुछ दिनों से ये सब न्यूज में यहाँ वहाँ व्हाट्सएप और या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स पर ये सब डिस्कशन चल रहे हैं कि इंडेक्सेशन होना चाहिए या इंडेक्सेशन नहीं होना चाहिए, वेदर इट इज बेनिफिशियल और मे नॉट बी बेनिफिशियल। आपने मैंने आज ही सुबह को न्यूज में देखा, जो आम आदमी पार्टी से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राघव चड्ढा जी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे, कि आप ये जो इंडेक्सेशन हटा रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप, बिकॉज ऑफ दिस आम आदमी पर टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड मेरा मतलब राघव चड्ढा जी ने कहा कि मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप रिस्टोर कर दीजिए इंडेक्सेशन। तो हम ये वीडियो में पहले तो ये समझने जा रहे हैं इंडेक्सेशन है क्या, एंड इस इंडेक्सेशन की वजह से एग्जैक्टली क्या इंपैक्ट होने वाला है रिमूवल ऑफ इंडेक्सेशन की वजह से। तो पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज इंडेक्सेशन। तो देखो दोस्तों, इंडेक्सेशन क्या होता था। तो मान लीजिए हमने घर खरीदा, ध्यान से सुनना, हमने एक घर खरीदा, लेट्स से इन द फाइनेंशियल ईयर 2001 2001-2 में हमने एक घर खरीदा था, लेट्स से फॉर ₹1 करोड़। 1 करोड़ का एक घर खरीदा था, जो आज आज मैं बेचने जा रहा हूँ 24-25 में। आज मैं बेचने जा रहा हूँ 24-25 में, और आज ये बिक गया। मैंने खरीदा था, मेरी कॉस्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी वॉज 1 करोड़, और आज ये बिक गया लेट्स से फॉर ₹4 करोड़। आज ये 4 करोड़ रुपए में मेरा घर जो है वो बिक गया है। ठीक है, मैंने खरीदा था समवेयर इन 2001-2 एंड 24-25 फाइनेंशियल ईयर जो है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में मैंने इसको बेच दिया 4 करोड़ में। अब इन जनरल एज ए लेमैन हम लोग क्या कहते हैं, सर 4 करोड़ में बेचा और 1 करोड़ में खरीदा था, तो दैट इज माई प्रॉफिट ऑफ 3 करोड़। बट इनकम टैक्स कुछ इस तरह से कहता है। एक तो आप देखिए आपकी असेट तकरीबन 24-25 साल, यू आर होल्डिंग दिस असेट फॉर 24-25 ईयर्स। तो आपकी जो असेट है ये लॉन्ग टर्म एसेट है, लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म के ऊपर अर्लियर, इसके पहले जो रूल था वो क्या था, तो लॉन्ग टर्म के ऊपर टैक्स रेट थी, लॉन्ग टर्म के ऊपर टैक्स रेट थी 20%, एंड इट वाज विथ इंडेक्सेशन, इट वाज विथ इंडेक्सेशन। ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताना, आपने ये जो घर था ये खरीदा था 2001-2 में, कितने में खरीदा, 1 करोड़। आपकी सेल प्राइस आज की है 24-25 की, और आपकी कॉस्ट कब की है, आपकी कॉस्ट है 2001-2 की। आपकी कॉस्ट प्राइस जो है वो है 2001-2 की। इसका मतलब दिस टू आर अनकंपेरेबल। इसका मतलब क्या हुआ, दिस टू आर अनकंपेरेबल। या तो आपकी कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस ये आज की होनी चाहिए 2024-25 की, या तो फिर आपकी सेल प्राइस जो है वो पुरानी वाली होनी चाहिए, तो ही दोनों कंपेरेबल है। आप कोई एक चीज जो 20-25 साल पहले खरीदी थी उसको आज बेच रहे हो, तो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। जो चीज उन दिनों आपको 100 रुपए में मिली थी, जो चीज उन दिनों आपको 100 रुपए में मिली थी, अगर वो आज खरीदने जाओगे तो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन वो आपको कितने में मिलती, 363 में। अब करना क्या होता है, इंडेक्सेशन का मतलब क्या है, कि जो चीज हमको करना है क्या है, हमको गेन निकालना है, हमको प्रॉफिट निकालना है। तो जो चीज हमको 2001-2 में 100 में मिली थी, 2001-2 में 100 रुपीज में मिलती थी, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन 2024-25 ये असेट हमको 363 में मिल रही है। अब हमने कितने में खरीदा था, तो हमने खरीदा था 1 करोड़ में, हमने उसको खरीदा था 1 करोड़ में। तो अगर मैं आज खरीदने जाता तो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होती, तो उसकी कॉस्ट प्राइस होती, हम क्या करेंगे इस केस में, तो 1 करोड़ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 करोड़ इंटू 363 इंडेक्स, 363 इज ए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो इंडेक्स है 2024-25 की, डिवाइडेड बाय 100, और आपको ये मिल जाएगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और इन शॉर्ट आपकी ये जो कॉस्ट हो गई, ये कॉस्ट भी हो गई 24-25 की। तो बताइए आपकी कॉस्ट 24-25 की है, सेल प्राइस भी 24-25 की है। इसका मतलब
दिस टू आर नाउ अनकंपेरेबल या कंपेरेबल, दिस आर नाउ कंपेरेबल। तो इस वजह से इंडेक्सेशन किया जाता था, ताकि कॉस्ट को जो है, पुरानी वाली कॉस्ट, वो चाहे किसी भी साल में आपने खरीदी हो, उसकी कॉस्ट जो है वो करंट ईयर जिस साल में तुमने बेच दिया उधर तक लेकर आना, दैट इज कॉल्ड इंडेक्सेशन। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, इंडेक्सेशन। अब होता क्या था, तो देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अर्लियर अर्लियर पहले क्या था, 20% टैक्स रेट था एंड इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाता था। ट्रांसफर अप टू, अगर आपने अपनी असेट बेची है, ट्रांसफर अप टू 22 जुलाई 2024, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स जो था वो था 20% और आपको इंडेक्सेशन अलाउड था, इंडेक्स करना अलाउड था। लेकिन ट्रांसफर ऑन और आफ्टर, दैट इज आफ्टर द बजट, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट जो है वो होगा 12.5% एंड आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट अलाउड नहीं है। तो दिस इज अ चेंज। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक घर खरीदा था 2012 में, आपने 2012 में घर कितने में खरीदा था, 1 करोड़ में, एंड इसको बेच दिया 4 करोड़ में। तो मेरा सेल प्राइस, अब कब बेचा, तो मेरे पास दो क्वेश्चन है, एक बिफोर बजट, दैट इज वो पुराना वाला सिस्टम 20% टैक्स रेट इंडेक्सेशन, एंड या तो ऑन और आफ्टर 23 जुलाई, दैट इज ऑन और आफ्टर द बजट, बजट आया उसके ऑनवर्ड। और यहाँ टैक्स रेट है 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। तो अब देखिए यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने असेट भेज दिया 4 करोड़ में और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या करेंगे हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, तो आप अपनी कॉस्ट ले लीजिए, कॉस्ट कब की है 2012 जो मैंने अभी करके दिखाया, कितनी है 1 करोड़, और उसको कब बेच रहे हम, तो फाइनेंशियल ईयर है 24-25, आपने उसको कब बेच दिया, 24-25 में बेच दिया। तो आपकी कॉस्ट है 1 करोड़ रुपीज इनटू मल्टीप्लाइड बाय 24-25 सेल वाला इंडेक्स दैट इज 363 डिवाइडेड बाय 100, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, ये वही है क्रॉस मल्टीप्लाई, जो आपका आएगा 3 करोड़ 63 लाख। तो 4 करोड़ माइनस 3 करोड़ 63 लाख, 4 करोड़ माइनस 3 करोड़ 63 लाख, और आपका कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा आपका 37 लाख। और 37 लाख पर आपका टैक्स जो है, अर्लियर इट वॉज 20%, तो बनेगा 7,40,000। मैंने सरचार्ज, एचईसी ये सब कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, इस पर और भी कुछ एडिशनल टैक्सेस लगेंगे जिसको मैंने कंसिडर नहीं किया, तो 7,40,000। लेकिन अब अगर यही घर आपने बजट ऑनवर्ड बेचा, मतलब बजट आया 23 जुलाई ऑनवर्ड अगर आपने ये घर ट्रांसफर किया है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही माइनस होगा, आपको लेस करने मिलेगा 1 करोड़, और आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 3 करोड़, आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 3 करोड़, और 3 करोड़ का 12.5%, जो तकरीबन होगा 37,50,000। तो आपका टैक्स इस एग्जाम्पल में, खाली टैक्स बोल रहा हूं मैं, वो इंक्रीज होगा डेफिनेटली। देख लीजिए, अगर आपका सेल एक दिन लेट है तो आपका टैक्स देख लीजिए, ठीक है, तकरीबन 31 लाख और 30,10,000 जितना आपका टैक्स जो है वो ज्यादा आ रहा है, 30,10,000 प्लस बाकी सरचार्ज एचईसी वो जो लगेंगे वो सब भी लगेंगे, ठीक है। बट अगर मैं आपसे कहूं व्हाट विल बी योर आंसर इफ द सेल प्राइस वाज 8 करोड़, 8 करोड़ था, तो देखिए अगर आपका सेल प्राइस, सेम क्वेश्चन है, अगर इट वाज 8 करोड़, तो आपका यहाँ जो इंडेक्स कॉस्ट था वो आपका आया था 3 करोड़ 63 लाख, जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। तो 8 करोड़ माइनस 3 करोड़ 63 लाख, जो आपका तकरीबन होगा 4 करोड़ 37 लाख, एंड इस पर 20% जब आप एलटीसीसी निकालते हो तो आपका ये होगा अप्रोक्सीमेटली 87,40,000। ये आपका टैक्स है, इसमें सरचार्ज एचईसी और एडिशनल लगेगा। और अगर आप इसको बेचते हो आफ्टर द बजट दैट इज 23 जुलाई ऑनवर्ड, तो आपको इंडेक्सेशन मिलेगा नहीं, आपको सिंपली अपनी कॉस्ट माइनस कर देनी है 1 करोड़, और आपका ये आएगा 7 करोड़, और 7 करोड़ का 12.5%, ये होगा आपका 87,50,000, आपका ये होगा 87,50,000 विच इज ऑलमोस्ट सेम। देख लीजिए, अच्छा अब आप ट्राई करके देखिएगा, अगर आपकी सेल प्राइस 8.5 करोड़ है, 9 करोड़ है, 10 करोड़ है, तो क्या आंसर आएगा, एंड अगर वो इससे कम है तो क्या आएगा। इट मीन
इट मीन्स इंडेक्सेशन, ये जो इंडेक्सेशन की बात चल रही है, वेदर इट इज बेनिफिशियल और नॉट, ये जो इंडेक्सेशन है, अब ये जो नया रूल है, इट इज बेनिफिशियल इफ, इट इज बेनिफिशियल इफ असेट का जो सेल प्राइस है विच इज 8 टाइम्स, इफ इट इज 8 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। अगर 8 गुना से बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए आपने असेट खरीदी 1 करोड़ की, अगर उसकी सेल प्राइस 8 करोड़ या उससे ज्यादा होगा, देन दिस न्यू रूल इज बेनिफिशियल। इसका मतलब अगर असेट, कोई भी असेट अगर आप खरीदते हो और उसका अगर सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट से 8 गुना ज्यादा, तो इट इज बेनिफिशियल, द न्यू रूल इज बेनिफिशियल। मेरा इस पर ये ओपिनियन है। अगर निर्मला सीतारमन जो है, उनका कहना है कि हमने ये अमेंडमेंट इस वजह से करा बिकॉज हम पैरिटी लाना चाहते हैं नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट के केस में। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट सबके केस में हमने एक ही चीज कर दी है, हम कैपिटल गेन जो उसको और पूरे इनकम टैक्स एक्ट को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। एकदम सिंपल एंड लूसिड कैलकुलेशन होने चाहिए पूरे इनकम टैक्स के अंदर। ये उनका रीजन है इसके पीछे, ये अमेंडमेंट लाने के पीछे। तो इन्होंने इंडेक्सेशन चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो सबके लिए निकाल दिया है। एंड कैपिटल गेन की रेट जनरली 12.5% है लॉन्ग टर्म के ऊपर। अब ये बेनिफिशियल है अगर 8 गुना उसकी सेल प्राइस है, किससे, कॉस्ट है। लेट्स से कॉस्ट 1 करोड़ है और अगर सेल प्राइस 8 करोड़ है, देन इट इज बेनिफिशियल 8 करोड़ और मोर। ठीक है, तो आप बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है इंडेक्सेशन रिमूवल के ऊपर। एंड राघव चड्ढा जी जो जिन्होंने रिक्वेस्ट करी है निर्मला सीतारमन जी को कि इंडेक्सेशन का जो ये रूल था ये रिस्टोर कर दीजिए। आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। मिलते हैं दोस्तों ऐसी कुछ और अमेजिंग वीडियोस के साथ जिसमें हम और अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।